ये 25 जनवरी का शिफ्ट 1 यानी मॉर्निंग शिफ्ट का आया हुआ सवाल है। सवाल क्या है, लेट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन दिस एंड दिस इक्वल टू 0 एंड पैरेलल टू द लाइन दिस एंड दिस बी ax plus by plus cz equal to 65. The distance of the point abc from the plane 2x plus 2y minus z plus 16 equal to 0. तो सबसे पहले क्या करना है, इसमें आपको जो प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है वो इस लाइन से पास कर रहा है, ठीक है ना, ये लाइन से पास कर रहा है। तो इसमें क्या करना है, ये जो प्लेन का इक्वेशन है x माइनस 2y माइनस z माइनस 5 इक्वल टू 0 इक्वल टू x प्लस वाई प्लस 3z माइनस 5, यानी प्लेन जो है इस लाइन के पैरेलल होगा, ठीक है ना, पासिंग थ्रू द लाइन दिस। तो हम लोग क्या करते हैं, जब एक प्लेन P1 इक्वल टू 0, दूसरा प्लेन P2 इक्वल टू 0, इसमें फैमिली ऑफ प्लेन्स बना सकते हैं। फैमिली ऑफ प्लेन्स कैसे बनाएंगे, x माइनस 2y माइनस जेड माइनस 5 प्लस लैम्डा इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 3z माइनस 5 इक्वल टू 0। ये प्लेन जो हो जाएगा, ठीक है, जिसका इक्वेशन आपको दिया हुआ है यहां पर में ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू 65। अब ये बोल रहा है कि ये प्लेन जो है किसके पैरेलल है, इस लाइन के पैरेलल है। x प्लस वाई प्लस 2z माइनस 7 इक्वल टू 0 और 2x, यानी ये भी इक्वल है 2x प्लस 3y प्लस जेड माइनस 2 इक्वल टू 0, मतलब इस प्लेन के क्या है, पैरेलल है। तो सबसे पहले इसका जो नॉर्मल होगा, इसका नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो कितना होगा, यहाँ पर कोफिशिएंट 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर में 2, यानी नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो 1 1 2। इसके केस में नॉर्मल में यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर में 1 है, इसके नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा 2 3 1। इसका मतलब है इस प्लेन के पैरेलल है, तो अगर दो प्लेन इस तरह से इंटरसेक्ट कर रहा है लाइन पर, तो ये जो लाइन होगा ये क्या हो जाएगा, इसके नॉर्मल के भी परपेंडिकुलर, इसके नॉर्मल के भी परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसका मतलब है ये जो लाइन हो जाएगा, जिसका हमको नॉर्म इसका लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकालना है, लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकालना है, तो इन दोनों नॉर्मल को क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे। तो आई जे के, यहाँ पर में 1 1 2, यहाँ पर में 2 3 1, और जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो यहाँ पर आ जाएगा -5i प्लस 3j प्लस के, यानी ये जो लाइन होगा इस प्लेन के पैरेलल होगा, इस प्लेन के पैरेलल होगा। इसका मतलब इस प्लेन का जो नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो है वो कितना है, 1 प्लस लैम्डा माइनस 2 प्लस लैम्डा और -1 प्लस 3 लैम्डा, और इसको डॉट कर देंगे, क्या हो जाएगा, यानी ये लाइन पैरेलल है इस प्लेन का। तो दोनों का जो इसका डायरेक्शन रेशियो और इसके जो नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो होगा, जैसे इसके नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो कितना होगा, एक्स का कोफिशिएंट 1 प्लस लैम्डा, यानी 1 प्लस लैम्डा, और इसका कोफिशिएंट -5 प्लस इधर y का कोफिशिएंट -2 प्लस लैम्डा, यानी इधर में 3 है, -2 प्लस लैम्डा, 3 इंटू -2 प्लस लैम्डा, प्लस इधर में आ जाएगा 3 लैम्डा -1 इंटू 1 इक्वल टू 0। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, लैम्डा इक्वल टू 12 मिलेगा यहाँ पर में, ठीक है ना, -5 लैम्डा और प्लस 3 लैम्डा, -2 लैम्डा -2 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा लैम्डा, और -5 -6 -11 -12 लैम्डा इक्वल टू 12। अब जब लैम्डा 12 आ गया तो ये जो प्लेन का इक्वेशन में इसको बैठा देंगे, तो प्लेन का इक्वेशन आ जाएगा आपके पास में, लैम्डा का वैल्यू 12 बैठा दीजिए, 13x प्लस 10y प्लस 35 जेड इक्वल टू 65। तो आपको क्या बोला गया है, इस जो ए बी सी है तो यहां से कंपेयर करेंगे, ए इक्वल टू 13, बी इक्वल टू 10 और सी इक्वल टू 35। अब आपको बोला गया डिस्टेंस ऑफ ए बी सी, यानी 13 10 और 35 से इस प्लेन पर डिस्टेंस, तो कितना हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ दिस फ्रॉम द प्लेन, इस प्लेन से नहीं निकालना है डिस्टेंस निकालना है आपको, 2x प्लस 2y माइनस जेड प्लस 16 इक्वल टू 0, यानी
इस प्लेन से डिस्टेंस निकालना है, 2x प्लस 2y माइनस जेड प्लस 16 इक्वल टू 0। तो यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, 2 इंटू 13 यानी 26 प्लस 2 इंटू 10 20 और माइनस 35 प्लस 16 डिवाइड बाई अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी अंडर रूट 3। यहाँ से 3 हो गया और इसको सॉल्व कर दो, 46 माइनस 35 11 प्लस 16 27/3 यानी 9। यानी ये जो क्वेश्चन है बच्चों इसका आंसर हो गया 9। तो इस तरह से सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें आपको एक तो कॉन्सेप्ट लग गया फैमिली ऑफ प्लेन्स का, P1 प्लस P2। उसके बाद में जब भी दो प्लेन इंटरसेक्ट करता है तो जो लाइन होगा उसका डायरेक्शन रेशियो दोनों के नॉर्मल का क्रॉस पर आएगा, और उसके बाद में इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 9। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। तो हमारे पास एक सवाल और है बच्चों, ये क्वेश्चन हमारे पास में 30 जनवरी का शिफ्ट 1 का सवाल है, ठीक है। इस क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ लीजिए। इसमें क्या बोला है, द लाइन एल पासिंग थ्रू द पॉइंट 262 and is perpendicular to the plane 2x plus y minus 2z equal to 10, then shortest distance between L1 and this line। सबसे पहले L1 निकालना है। L1 जो है कहां से पास कर रहा है, 262 से पास कर रहा है, यानी L1 लाइन जो है, L1 लाइन आपको कहां से पास कर रहा है, 262 से पास कर रहा है और इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, इस प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये जो प्लेन है इसका इक्वेशन कितना दिया हुआ है, 2x प्लस वाई माइनस 2z इक्वल टू 10। तो इसका मतलब इस प्लेन का जो नॉर्मल है, इस प्लेन का नॉर्मल है, इसका डायरेक्शन रेशियो कितना होगा, 2 1 माइनस 2 यानी 2 1 और माइनस 2, और यही लाइन नॉर्मल है। इस लाइन का भी जो DRS हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 2 1 और माइनस 2, ठीक है ना। तो लाइन L1 का इक्वेशन क्या हो जाएगा, लाइन L1 का इक्वेशन हो जाएगा x माइनस कौन से पॉइंट से पास कर रहा है, 2 से पास कर रहा है, 6 से पास कर रहा है, 2 से, y माइनस 6 इक्वल टू z माइनस 2 और सिमेट्रिक फॉर्म में 2 1 माइनस 2 2 1 और माइनस 2। एक दूसरा लाइन दिया हुआ है आपके पास में, दूसरा लाइन क्या दिया हुआ है, L2 दिया हुआ है x प्लस 1 बाई 2 इक्वल टू y प्लस 4 बाई माइनस 3 इक्वल टू Z/2। अब इन दोनों का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसका पहले कॉन्सेप्ट को समझिए। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट समझने के लिए क्या करते हैं, जैसे दो लाइन है, एक लाइन एक पॉइंट P से पास कर रहा है, इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है, N1 के पैरेलल है। दूसरा लाइन Q से पास कर रहा है और N2 के पैरेलल है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले एक ऐसा लाइन ढूंढते हैं जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो, और इस लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो, या अगर डायरेक्शन लिखेंगे तो ये क्या होता है, N1 क्रॉस N2 होता है, दोनों के क्या होगा, परपेंडिकुलर। और यहाँ पर इन दोनों को मिला के एक PQ वेक्टर ले लेंगे, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस SD हम लोग लिखते हैं, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद रखना है, प्रोजेक्शन यानी लेंथ ऑफ PQ along N1 क्रॉस N2, और इसका लेंथ हो जाता है इक्वल टू PQ वेक्टर डॉट N1 क्रॉस N2 डिवाइड बाई मॉड ऑफ N1 क्रॉस N2, और इसका मॉड ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए चलिए हम लोग क्या करते हैं, फिर से यहाँ पर मैं बेसिक कॉन्सेप्ट देखिए। तो लाइन L1 कौन से पॉइंट से पास कर रहा है, 262 से पास कर रहा है, यानी 262। इसी तरह से लाइन L2 यहाँ पर -1 -4 और 0, यानी -1 -4 और 0 से पास कर रहा है, ठीक है ना। और N1 एक हो जाएगा 2 1 -2 और N2 2 -3 और 2। तो N1 क्रॉस N2 लिख लो। N1 क्रॉस N2 कैसे लिखेंगे, N1 क्रॉस N2 इक्वल टू I J के, यहां पर मैं 2 1 -2 और 2 -3 2, जब इसको इक्वेट करेंगे ये 2 और -2 -6 यानी -4I, यहाँ माइनस जे यहाँ पर मैं ये 4
ये 4+4 यानी -8j प्लस के कैप में यहाँ पर मैं -6 -2 यानी -8 के कैप यानी 2 -6 -4 -j 4+4 8 -j 4+4 और प्लस के कैप -2। तो इसको यहां से अगर -4 बाहर निकाल लेंगे तो ये बन गया i+j+2k कैप। ठीक है ना, i+2j+2k कैप। और इसका अगर यूनिट ले लेंगे यानी n1 क्रॉस n2, इसका यूनिट वेक्टर अगर लिख लेंगे, अगर यूनिट लिखेंगे यूनिट वेक्टर इसका, तो ये कितना होगा, इसको हटाओ, ये हो गया i+2j+2k डिवाइड बाय इसका लेंथ हो जाएगा 3। अब पीक्यू वेक्टर निकाल लो, यहां से पीक्यू वेक्टर निकाल लेंगे तो पीक्यू वेक्टर कितने के बराबर होगा, पीक्यू निकालो या क्यूपी निकालो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 - 1 यानी कितना हो गया 3i 6+4 यानी 10j प्लस 3i+6+4 10j प्लस 2k के तो शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला, अब शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला निकाल लीजिए, यानी इसको और इसको डॉट करेंगे और उसका मॉड ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 × 1 3 प्लस 20 प्लस 42 3 प्लस 20 प्लस यहाँ पर में कितना हो जाएगा, यहाँ पर में 2 × 2 4 2 × 2 4 और डिवाइड बाई 3, तो यहाँ से 27/3 यानी 9। इस तरह से इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ये शॉर्टेज डिस्टेंस 9 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर लिए, इसको कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर में कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर में, तो यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन होगा बच्चों, यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन मिस हो गया है, ठीक है ना, यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन विल बी 9 विल बी द करेक्ट आंसर। इस तरह से सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट सवाल है 25 जनवरी का मॉर्निंग शिफ्ट का, शिफ्ट 1 का। कंसीडर द लाइन, दो लाइंस दिए हुए हैं सिमेट्रिक फॉर्म में। ए लाइन L1 हैविंग डायरेक्शन रेशियोज 1 -1 2, ठीक है, लाइन L, यहाँ पर L है, ये लाइन L having direction ratios 1 -1 -2 intersect L1 and L2 at P and Q, the length of PQ is, यानी दो लाइन दिया हुआ है, ठीक है ना, दो लाइन इस तरह से दिए हुए हैं, मान लो दो दो लाइन दिए हुए इस तरह से, और एक तीसरा लाइन इसको P पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको Q पर इंटरसेक्ट कर रहा है। पहला वाला लाइन का इक्वेशन L1, दूसरे लाइन का इक्वेशन L2, और जो तीसरा लाइन है इसका इक्वेशन है L है ना। और L1 का इक्वेशन L1, ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है, और जो L है इसका डायरेक्शन रेशियोज है 1 -1 -2, ठीक है ना। तो चलिए इस सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करो, इस P में ये जो L1 है इस पर लैम्डा मान लो, और इसको क्या मान लेंगे, म्यू मान लेंगे, इसको लैम्डा मान लेंगे, इसको म्यू मान लेंगे। तो जो L1 है इसमें अगर कोई पॉइंट P लिखेंगे तो P का कोऑर्डिनेट यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 लैम्डा प्लस 1, यानी P का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2 लैम्डा प्लस 1, यहाँ पर मैं लैम्डा प्लस 3 और 2 लैम्डा प्लस 2, ये P का कोऑर्डिनेट हो गया 2 लैम्डा प्लस 1 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा प्लस 2। इसी तरह से L2 पर जो Q पॉइंट हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेट यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा म्यू प्लस 2 2 म्यू प्लस 2 3 म्यू प्लस 3। अब PQ जो हो जाएगा, PQ का DRS, इन दोनों को घटा देंगे, इन दोनों को घटा दोगे, PQ का DRS अगर लिखेंगे डायरेक्शन रेशियोज, तो क्या होगा, PQ का डायरेक्शन लिखने के लिए इन दोनों इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा माइनस म्यू माइनस 1 लैम्डा माइनस 2 म्यू प्लस 1 2 लैम्डा प्लस 3 म्यू माइनस 1,
ठीक है ना। और पी क्यू का डायरेक्शन रेशियो कितना है, 1 - 1 - 2। इसका मतलब है दिस बाई दिस इक्वल टू दिस बाई -1 इक्वल टू -2, क्योंकि यहां से जो डायरेक्शन रेशियो निकल रहा है 2 लैम्डा माइनस म्यू -1, लैम्डा -2 म्यू +1, 2 लैम्डा +3 म्यू -1, और ये दोनों डायरेक्शन रेशियो क्या है, सेम होगा। तो रेशियो प्रोपोर्शन में क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो इन दोनों को सॉल्व करके हमको क्या निकालना है, लैम्डा और म्यू। तो यहाँ से दो इक्वेशन बनाओ, यहाँ से दो इक्वेशन बनाओ, तो आपको लैम्डा का वैल्यू यहाँ से आप निकाल सकते हैं। यहाँ से आपको लैम्डा का वैल्यू कितना निकल जाएगा, यहाँ से आपको लैम्डा का वैल्यू निकल जाएगा इक्वल टू 3। लैम्डा का वैल्यू कितना निकल गया, 3 निकल गया। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो लैम्डा का वैल्यू 3 निकलेगा, और यहाँ से लैम्डा इक्वल टू म्यू भी मिलेगा। यहाँ से लैम्डा इक्वल टू क्या मिलेगा, म्यू भी मिलेगा। जैसे इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे फर्स्ट को, तो लैम्डा इक्वल टू म्यू मिल जाएगा। यानी यहाँ से आपको लैम्डा इक्वल टू म्यू इक्वल टू 3 मिल गया। जब लैम्डा इक्वल टू म्यू इक्वल टू 3 मिलेगा तो आपको पी क्यू का लेंथ निकालना है, ठीक है ना। तो पी क्यू का लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड क्यू, और पॉइंट पी और क्यू को घटाओगे तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। इफेक्टिवली आपको जो पी क्यू का लेंथ निकालोगे, जब म्यू यहाँ पर म्यू को लैम्डा पुट कर दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा लैम्डा -1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस लैम्डा +1 का स्क्वायर प्लस इसमें लैम्डा इक्वल टू म्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 म्यू, इसमें 2 लैम्डा -3 म्यू हो जाएगा। यहाँ पर में, यहाँ पर 2 लैम्डा -3 म्यू, ये वाले में 2 लैम्डा -3 म्यू -1। तो यहाँ से जब इसको करेंगे तो 2 लैम्डा इक्वल टू म्यू, यानी 2 लैम्डा -3 म्यू, यानी माइनस लैम्डा -1 का होल स्क्वायर, माइनस लैम्डा -1 का होल स्क्वायर। जब इसको स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पर में 3 - 1 का होल स्क्वायर, यानी कितना हो गया 4 प्लस माइनस -3 + 1 का होल स्क्वायर 4 प्लस यहाँ पर -3 - 1 यानी 16 √24 यानी 2√6। तो जो पी क्यू का लेंथ हो जाएगा ये 2√6। फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इस तरह से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आपको ध्यान ये रखना था कि जब भी आपको लेंथ निकालना हो तो पॉइंट को लैम्डा और म्यू के टर्म्स में सॉल्व करिए, पॉइंट निकालिए और वहां से डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। एक और क्वेश्चन हमारे पास में, ये 25 जनवरी का शिफ्ट 2 का सवाल है, ठीक है ना। यानी 25 जनवरी का इवनिंग शिफ्ट का सवाल है। इसमें क्वेश्चन क्या बोला है, द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 2 0, 5 ऑन द लाइन। यानी ये 2, 0, 5 है, और ये लाइन का इक्वेशन है x+1/2 इक्वल टू y-1 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू z+1/-1। और ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है अल्फा बीटा गामा। तो हमारे पास ये जो सवाल है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट 2, 0, 5 ऑन द लाइन x+1/2 y-1/5 z+1/-1। ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर जो है वो अल्फा बीटा गामा है, यानी क्यू का कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा गामा है, ठीक है ना। तो आपको कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है वो बताना है। तो सबसे पहले क्या करो, इस लाइन को लैम्डा मान लो। यहाँ पर में लैम्डा मान लेंगे तो इस लाइन में कोई भी जनरल पॉइंट कितना होगा, x इक्वल टू 2 लैम्डा, यहाँ से मल्टीप्लाई करो 2 लैम्डा -1। इसी तरह से y इक्वल टू 5 लैम्डा +1, z इक्वल टू -लैम्डा -1। अब जब ये पॉइंट आ गया तो यहाँ से इसको अल्फा मान सकते हैं, इसको बीटा मान सकते हैं, इसको क्या मान सकते हैं, गामा मान सकते हैं, क्योंकि ये अल्फा बीटा गामा इसी लाइन पर लाई कर रहा है। तो क्यू क्यू कोई जनरल पॉइंट मान लिया, ठीक है ना। अब ये जो लाइन हो जाएगा इसका डायरेक्शन रेशियो यानी DRS वो कितना हो जाएगा, अल्फा -2, यानी 2 लैम्डा -1 - 2, 2 लैम्डा -3, यहाँ पर में 5 लैम्डा +1 -0, और यहाँ पर में -लैम्डा -1 - 5, यानी -लैम्डा -6। ये लाइन का DRS है। अब लाइन और ये दोनों का डॉट करेंगे तो क्या होगा 0, क्योंकि दोनों क्या है परपेंडिकुलर है। तो 2 ×
2 लैम्डा माइनस 3 प्लस 5 इंटू 5 लैम्डा प्लस 1 -1 इंटू माइनस लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 4 लैम्डा प्लस 25 लैम्डा 29 लैम्डा प्लस लैम्डा यानी 30 लैम्डा, तो यहाँ से 30 लैम्डा और -6 प्लस 5 यानी -1 प्लस 6 यानी +5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू हो गया -1/6। लैम्डा का वैल्यू -1/6 हो गया। तो जब यहाँ पर मैं पुट करेंगे अल्फा बीटा गामा में, तो यहाँ पर आपको अल्फा का वैल्यू हो जाएगा -4/3 और बीटा इक्वल टू आ जाएगा 1/6 और गामा इक्वल टू आ जाएगा -5/6। तो कौन सा स्टेटमेंट आपको बोल रहा है यहाँ पर में सही नहीं है, सही नहीं है। तो आप एक बार देख लीजिए, अगर बीटा बाई गामा किया जाए, बीटा बाई गामा करेंगे, इसका वैल्यू आएगा -1/5। लेकिन ऑप्शन में बीटा बाई गामा कितना दिया 5, तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत। यानी थर्ड स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है और ये आंसर हो जाएगा। और बाकी किसी को भी चेक करो, अल्फा अल्फा बीटा बाई गामा करोगे तो ये आ जाएगा। इसी तरह से अल्फा बाई बीटा करोगे तो -8 आ जाएगा। यानी आपको क्वेश्चन में पूछा गया है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा विच ऑफ द इज नॉट रॉन्ग, नॉट करेक्ट। तो नॉट करेक्ट में बीटा बाई गामा इक्वल टू -5 यानी थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। इस तरह से सवाल को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, हमारे पास एक और सवाल है। 24 जनवरी का शिफ्ट टू इवनिंग शिफ्ट का सवाल है। सवाल क्या है, द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम 197 टू द लाइन पासिंग थ्रू 321 एंड पैरेलल टू दिस प्लेन्स, पैरेलल टू द प्लेन्स दिस एंड दिस इक्वल टू 0। तो सबसे पहले क्या करो, यहाँ पर मैं इस तरह से आपको फिगर बनेगा 197, यहाँ से फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और ये लाइन कौन सा पॉइंट से पास कर रहा है, 321। और ये लाइन इन दोनों प्लेन के पैरेलल है। कौन कौन सा प्लेन, x प्लस 2y प्लस जेड इक्वल टू 0, 3y माइनस जेड इक्वल टू 3। इसका मतलब इसका जो नॉर्मल होगा, इसका डायरेक्शन रेशियो कितना हो जाएगा, नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा यहाँ 1:1 यानी 1:1। और इसका n2 जो नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो हो, यहाँ पर 0x है तो 0 3 - 1, 0 3 - 1। और ये जो लाइन है ना, द फुट फ्रॉम वन पॉइंट टू द लाइन पासिंग थ्रू 321 एंड पैरेलल टू दिस, यानी ये जो लाइन है इसका डायरेक्शन रेशियो हमने मान लिया LMN। ठीक है ना, तो LMN इसके परपेंडिकुलर और इसके परपेंडिकुलर, क्योंकि प्लेन के पैरेलल होगा। जब कोई लाइन प्लेन के पैरेलल होता है तो ये नॉर्मल अगर इस पर परपेंडिकुलर होगा, इस लाइन पर भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। इसी तरह से इसके लिए परपेंडिकुलर होगा, तो इसका और इसका डॉट 0, इसका और इसका डॉट 0। जैसे दो इक्वेशन बनेगा, L प्लस 2M प्लस N इक्वल टू 0 और 0 इंटू L प्लस 3M माइनस N इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको दो इक्वेशन मिल रहा है। एक तो मिल रहा है N इक्वल टू 3M, जब N को 3M बिठा देंगे तो L इक्वल टू कितना हो जाएगा, -5M। जब इसको इक्वेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा L बाई -5 इक्वल टू M/1 इक्वल टू N/3। यानी ये जो लाइन होगा, इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो कितना हो जाएगा, L/-5 M/1 N/3। यानी इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो जिस पर फुट निकालना है -513। और ये फुट क्या दिया हुआ है, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा। अब लाइन का इक्वेशन लिखो। लाइन का इक्वेशन कौन सा पॉइंट से पास कर रहा है, 321 से पास कर रहा है और इसके पैरेलल है। ठीक है ना, तो लाइन का इक्वेशन लिख देंगे यहाँ पर, इक्वेशन ऑफ लाइन सिमेट्रिक फॉर्म में x-3 y-2 z-1, x-3 इक्वल टू y-2 इक्वल टू z-1 और या -513 यानी -5 डिवाइड बाई 3। इसको यहाँ लैम्डा मान लो। लैम्डा मान लेंगे तो यहाँ से जो पॉइंट मिलेगा वो कौन सा हो जाएगा, -5 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा प्लस 2, 3 लैम्डा प्लस 1। मैं इस पॉइंट को क्या मान सकता हूं, इस पॉइंट जो जनरल पॉइंट हो जाएगा इसको मैं Q के बराबर यहाँ मान सकता हूँ, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। ठीक है ना, तो Q के बराबर मान लिया और यहाँ पर मैं यानी इसको Q मान लिया
और पी पॉइंट आपको दिया हुआ था जिसका फुट निकालना था, वो कौन सा था, 197। तो पी क्यू का डीआरएस अगर लिखेंगे, इन दोनों को घटा दो तो 5 लैम्डा माइनस 5 लैम्डा प्लस 3 - 1 यानी -5 लैम्डा प्लस 2, लैम्डा प्लस 2 -9 यानी लैम्डा -7, और 3 लैम्डा प्लस 1 - 7 यानी 3 लैम्डा -6, -5 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा -7, 3 लैम्डा -6। अब इस लाइन को, अब इसको, और हम लोगों के पास जो यहाँ पर में आया था -5, 1 और 3 दोनों परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये वाला लाइन ये और ये परपेंडिकुलर है, तो इसका डायरेक्शन रेशियो कितना था, -5, 1, 3, सॉरी इसका -5, 1, 3 और इस लाइन का आपको दिया हुआ था, है ना। तो इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो ये हो गया, तो दोनों का डॉट कर दो, तो -5 इंटू -5 लैम्डा प्लस 2 प्लस 1 इंटू लैम्डा -7 प्लस 3 इंटू 3 लैम्डा -6 इक्वल टू 0। जब दोनों को सॉल्व करना है तो आपको यहाँ पर में कितना होगा, 25, 26 और 9, 26, 9, 35 लैम्डा इक्वल टू ये -10, -7, -17, -18, -35 यानी 35। तो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू मिल गया 1। जब लैम्डा का वैल्यू 1 आ जाएगा तो ये पॉइंट कितना आ गया, ये पॉइंट यहाँ बैठा दो, तो -2, 1, -2, 1 और 4, लैम्डा का वैल्यू 1 यानी -2, यहाँ पर में 3 और यहाँ पर में 4, -2, 3, 4। तो अल्फा बीटा गामा जो आपको दिया हुआ था यहाँ पर में वो कौन सा हो गया, अल्फा बीटा गामा -2, 3, 4, यानी ये जो अल्फा बीटा गामा है, अल्फा इक्वल टू -2, बीटा इक्वल टू 3, गामा इक्वल टू 4, ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकल गया। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितने के बराबर हो जाएगा, 7 - 2, 5, यानी कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर दिख रहा है। इस तरह से सवाल को सॉल्व करेंगे, इसमें आपको बेसिकली लाइन का इक्वेशन और जो परपेंडिकुलर है दोनों का डॉट करेंगे, तो वहां से पॉइंट मिल गया और उससे डायरेक्शन रेशियो हम लोग कैलकुलेट करके फिर हम लोग सवाल सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल है हमारे पास में, ये 30 जनवरी का शिफ्ट 1 का सवाल है। ये सवाल बहुत ही बेसिक सवाल है बच्चों, ठीक है ना। बेसिक सवाल कैसे है इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पर ये बोल रहा है कि लेट ए यूनिट वेक्टर ओपी मेक्स अल्फा बीटा गामा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस ओएक्स ओवाई ओजेड रिस्पेक्टिवली, बीटा बीटा बिलोंग टू फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ओपी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन दिस, जो पास कर रहा है इससे, यानी सबसे पहले एक प्लेन बनाओ इस तरह से। ये प्लेन कौन सा पॉइंट से पास कर रहा है, 3 पॉइंट से पास कर रहा है, 1, 2, 3, 2, 3, 4 और 1, 5, 7। तो 3 पॉइंट से प्लेन का इक्वेशन क्या निकालते हैं, 3 पॉइंट से जो प्लेन होगा इसमें हम लोग इसका नॉर्मल वेक्टर निकाल सकते हैं। इसका नॉर्मल के लिए 2 वेक्टर बना सकते हैं इस तरह से। तो नॉर्मल जैसे यहाँ पर ए बी सी, प्लेन का नॉर्मल निकालेंगे, क्योंकि आपको बोल रहा है लाइन यूनिट वेक्टर इज परपेंडिकुलर, यानी ये जो यूनिट वेक्टर ओपी है ये प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है। इस तरह से ओपी प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, तो प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर एन वेक्टर निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, अगर एस यहाँ पर मैं कोई भी 2 वेक्टर बना लो, जैसे हम बना सकते हैं ए बी क्रॉस ए सी, किसी को भी ए किसी को भी बी मान लो, तो ए बी क्रॉस ए सी हम इस तरह से मान सकते हैं, इक्वल टू आई जे के। जैसे यहाँ पर मैं 2 - 1, 3 - 2, 4 - 3, तो 1, 1, 1। इसी तरह से यहाँ पर मैं 2 - 1, 1, 3 - 5, -2, 1, -2, 1, 1, 1, 2 - 1, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 1, 5, 7। तो यहाँ से 2 - 1, 3 - 2 और 4 - 3, इसी तरह से 2 - 1, 1, 3 - 5, -2, 4 - 7, -3। तो यहाँ से अगर आई जे के निकालेंगे तो -3 + 2 यानी -i, -3 + 2 -i। इसी तरह से यहाँ पर मैं -j, -j, -3 -1 यानी +4j, -j +j प्लस k कैप -2 - 1 यानी -3 k कैप।
ये इस तरह से क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। अब ध्यान से देखो, नॉर्मल में क्या बोल रहा है कि ये जो यूनिट वेक्टर है ये अल्फा बीटा गामा बना रहा है, और बीटा, बीटा जो है, बीटा बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट 0 to π/2। अच्छा, कोई भी लाइन, अगर कोई भी लाइन है एक्स वाई के जेड के साथ में अल्फा बीटा और ये गामा एंगल बनाता है, तो वो जो ओपी वेक्टर होता है उसको डायरेक्शन रेशियो में कितना लिखते हैं, कॉस अल्फा आई प्लस कॉस बीटा जे प्लस कॉस गामा के कैप, कॉस गामा के कैप। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर मैं बीटा 0 to π/2, यानी जब इसका यूनिट निकालेंगे, जब इसका यूनिट निकालेंगे तो उससे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। यूनिट कितना हो जाएगा, -i+4j-3k डिवाइड बाई √16+9+1, यानी 25√26। तो जब इसमें से कॉस अल्फा निकालेंगे -1/√26, और कॉस गामा हो जाएगा -3/√26, और दोनों क्या है, लेस देन 0, यानी अल्फा जो है सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा π/2 to π, और इसी तरह से गामा भी जो है सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा π/2 to π। क्योंकि अगर बीटा पॉजिटिव है तो बीटा का वैल्यू कितना है, कॉस बीटा 0 to π/2 में 4/√20, ये पॉजिटिव, तो अल्फा वाला कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और गामा वाला कोफिशिएंट भी नेगेटिव। तो कॉस अल्फा नेगेटिव, कॉस गामा नेगेटिव, तो कौन से क्वाड्रेंट में हो जाएगा, कॉस अल्फा नेगेटिव, कॉस गामा नेगेटिव, यानी दोनों जो है आपको थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर जाएगा, यानी π/2 to π अल्फा और गामा π/2 to π। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। बहुत ही बेसिक सवाल है बच्चों, ठीक है ना। यानी हम लोग ने क्या किया, नॉर्मल निकाल के, प्लेन, प्लेन का इक्वेशन नहीं लिखना था, प्लेन 3 पॉइंट से पास कर रहा है, तीनों से नॉर्मल निकाल लिया। नॉर्मल के लिए क्या करते हैं, कोई भी दो वेक्टर बना लेते हैं, फिक्स करते ए बी और ए सी, और ये नॉर्मल इन दोनों के परपेंडिकुलर, तो ये नॉर्मल और कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा को इक्वेट किया और उससे रिजल्ट हम लोग निकाले। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। सवाल है, द प्लेन पासिंग थ्रू 3 points -1k0 2k-1 and 1 1 2 एंड प्लेन इज पैरेलल टू दिस लाइन, तो k² + 1 डिवाइड बाई k-1 इंटू k-2 का वैल्यू बताना, यानी प्लेन 3 पॉइंट से पास कर रहा है। कौन कौन सा पॉइंट है, -1, k0 और 2k-1 और 1 1 2। तो यहां से मैं दो वेक्टर इजीली बना सकता हूं, ऐसे बना सकता हूं, एक वेक्टर ये और एक वेक्टर ये, इस तरह से दिस एंड दिस। तो ये दोनों वेक्टर, यानी ए इसको फिक्स करके बी और सी, यानी ए बी वेक्टर कितना लिख दूंगा, 2 2 + 1, यानी 3i प्लस 0j-k कैप। इसी तरह से एसी वेक्टर लिख सकते हैं 1 + 1, यानी 2i प्लस 1 - kj कैप प्लस 2k कैप। ये वाला k अलग है और ये k कैप अलग है, ठीक है ना। और ये जो लाइन है इसका डायरेक्शन इस यहाँ से 2 है, यहाँ पर में क्या है, यहाँ पर आपके पास 2 है, तो इसको थोड़ा सिमेट्रिक फॉर्म में लिखना पड़ेगा। इसको सिमेट्रिक फॉर्म में कितना लिख सकते हैं, y+1/2/2/2 1, यानी ये 1, ये 1 और ये -1, तो ये लाइन का डायरेक्शन रेशियो कितना होगा, 1 1 -1, यानी तीसरा वेक्टर अगर हम लोग लिखेंगे लाइन के रेस्पेक्ट में, तो ये i+j-k कैप, और तीनों क्या हो जाएंगे, कोप्लानर हो जाएंगे। क्यों कोप्लानर होगा, क्योंकि ये प्लेन इस लाइन के पैरेलल है, यानी इसका पैरेलल लाइन कहीं ना कहीं इस प्लेन में भी लाई करेगा। तो एक ए बी वेक्टर, एसी वेक्टर और ये दिस, ये तीनों क्या हो जाएंगे, कोप्लानर हो जाएंगे। तो तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 कर दो, तो 3 0 -1 2 1 -k 2 1 -k, और यहाँ पर मैं 2, और यहाँ पर मैं 1 1 -1। जब इसका डिटर्मिनेंट को हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर में आ जाएगा 3 इंटू, ये हो जाएगा k-1 -2 -1 मल्टीप्लाई कर देंगे तो k-1 -2, और ये -1 इंटू 2 -1 प्लस k = 0, इसको सॉल्व कर दो तो ये हो जाएगा 3k-9, और यहाँ पर मैं -1 -k = 0। तो जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो आपको k का वैल्यू कितना मिल गया, k का वैल्यू
ये 3k माइनस के, 2k इक्वल टू 10, तो k इक्वल टू 5। जब k का वैल्यू 5 हो जाएगा, यहाँ पर पुट कर दो k स्क्वायर प्लस 1, यानी 26 डिवाइड बाई 5 माइनस 1, 4 इंटू 3, यानी कितना हो जाएगा बाई 4 इंटू 3, 12, यानी 4 इंटू 6, 6 डिवाइड बाय 4 इंटू 6, और यहाँ पर मैं 12, ये हो जाएगा 13 डिवाइड बाई 6, यानी ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा 13/6। इस तरह से इस सवाल को सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पर आगे बढ़ते हैं। फिर से वही कहानी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है दो लाइन के बीच में। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और ये हर बार पूछा जा रहा है 24 जनवरी का शिफ्ट 1 में। इसमें सबसे पहले क्या करो, एक पॉइंट है, इन दोनों को घटा देना, भी बताया आपको पिछला इसमें, इस तरह से पी क्यू, और ये एक परपेंडिकुलर होगा N1 क्रॉस N2, और पी क्यू का ये निकालना है। तो सबसे पहले क्या निकाल लो, N1 क्रॉस N2। N1 क्रॉस N2 के लिए आई जे के, यहाँ पर 3 2 0 और यहाँ पर मैं 3 2 2, ठीक है ना, 3 2 2। तो यहाँ पर मैं क्या करना है, इसमें आपको 3, यहाँ पर मैं देखो, यहाँ पर 1 - y है, यहाँ पर एक चीज ध्यान देना है, यहाँ पर 1 - y है, इसको लिखेंगे y-1, और यहाँ -2 आ जाएगा, यानी 3 - 2 0। तो चलिए अब इसका, जब इसको हम लोग आई के में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4i + 6j - 12k, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं, यहाँ पर माइनस, इसका माइनस भी हो जाएगा, -4i, और यहाँ पर मैं -6j और +12k। अब जो ए बी वेक्टर हो जाएगा, या पी क्यू वेक्टर, अगर हम लोग लिखेंगे तो पी क्यू वेक्टर कितने के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ पर मैं देखो, यहाँ पर मैं 6 - 2, यहाँ पर पी का कोऑर्डिनेट है 6, ये 1, ये -8, 6 1 और -8, ये 2 -1 और 6, और पी क्यू वेक्टर लिख देंगे 6 - 2, यानी 4i + 2j -14k, 4i + 2j -14k। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला अभी बताया था आपको, पी क्यू डॉट N1 क्रॉस N2 डिवाइड बाई मॉड ऑफ N1 क्रॉस N2, और इसका मॉड ले लेंगे क्योंकि लेंथ होगा, यह मल्टीप्लाई कर दो, -4 - 4, यानी -16 -12, -16 -12, और यहाँ पर मैं -168 डिवाइड बाई √of 144 + 36 + 16, और इसका क्या ले लेंगे, मॉड ले लेंगे, इसका मॉड ले लेंगे। तो अल्टीमेटली कितना हो जाएगा, ये 28 और 168, 196, 196, और डिवाइड बाय ये 144 + 170, ये हो जाएगा आपके पास में 16 + 36, 52, और 176, यानी 14। तो 14 इंटू कितना हो जाएगा, 14। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसका आंसर हो जाएगा 14। तो बहुत ही बेसिक सवाल है, और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला ये होता है, PQ का प्रोजेक्शन अलोंग N1 क्रॉस N2, और उसका मॉड ले लेंगे क्योंकि लेंथ है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, लेंथ है, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पर आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक और सवाल है, वही कहानी, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दिया हुआ है, स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लैम्डा, यानी लैम्डा के सारे वैल्यूज का जो है, जितने भी लैम्डा के वैल्यूज आएंगे उसका स्क्वायर का सम बताना है। ये 24 जनवरी का शिफ्ट 2 का सवाल है, ठीक है ना। तो 24 जनवरी का शिफ्ट 2 का सवाल है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, चलिए इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखो, ये फिर से उसी फॉर्मेट में दिया हुआ है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, दो लाइन दिया हुआ है, ठीक है ना। तो पहला N1 क्रॉस N2, N1 क्रॉस N2 निकालना बहुत आसान है, ये 2 3 4, 3 4 5, यानी आई जे के, टू 3 4, ये 3 4 5। जब इसका वैल्यू निकालेंगे
तो ये हो जाएगा -i प्लस 2j माइनस के, और अगर इसका यूनिट निकाल लेंगे तो दिस डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ कितना हो जाएगा, इसका यूनिट निकाल लेंगे तो √4 √6, यानी ये इसका हो गया। अच्छा, यहाँ पर p पॉइंट कितना है, -√6 यानी -√6 यहाँ पर में q पॉइंट कितना हो गया, लैम्डा -2 √6, लैम्डा -2 √6 और -2 √6, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए पी क्यू वेक्टर यानी या क्यूपी वेक्टर, पी क्यू या क्यूपी वेक्टर आप कुछ भी निकाल सकते हो, क्यू माइनस पी यानी लैम्डा प्लस √6 इंटू -1, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है ना। ये पी क्यू वेक्टर डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर मैं, दिस इंटू -1 प्लस रूट -2 √6 लैम्डा प्लस -3 √6 प्लस 2 इंटू -3 √6 प्लस 2 इंटू -3 √6 √6, यहाँ पर मैं, यहाँ पर -2 √6 नहीं होगा, यहाँ पर +√6, तो यहाँ पर मैं 2 इंटू √6, 2 इंटू √6, और यहाँ पर मैं तीसरे वाले में -2 √6 यानी -3 √6 इंटू यहाँ पर मैं कितना हो गया, -1 और डिवाइड बाई कितना हो गया, √6। तो जब इसका लेंथ निकालेंगे इसका मॉड भी आपको यूज कर देना है क्योंकि पॉजिटिव होगा। तो देखो यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस लैम्डा -√6 प्लस 3 √6, -λ+3 √6 यानी -√6 प्लस 3 √6 प्लस 2 √6 प्लस 2 √6 माइनस लैम्डा प्लस 4 √6, और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 6 के बराबर दिया हुआ है। तो यहाँ पर में इक्वल टू 6 √6 आ जाएगा, 6 √6। तो यहाँ से -λ+4 √6 इक्वल टू +-6 √6 तो यहाँ से आपको कितना मिल गया, यहाँ से लैम्डा इक्वल टू 10 √6 और लैम्डा इक्वल टू -2 √6, लैम्डा इक्वल टू 10 √6 -6 √6 -2 √6। अब आपको क्या पूछा है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ सम, यानी इन दोनों लैम्डा का सम निकालो तो कितना हो जाएगा, 8 √6 और उसका स्क्वायर पूछ रहा है, तो 64 इंटू 6 इक्वल टू 364 384 384। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा 384, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से सवाल को हम लोग सॉल्व कर लिए। तो यहाँ पर मैं बेसिकली आपको 64 इंटू 6 384, तो स्क्वायर ऑफ सम ऑफ ऑल पॉसिबल लैम्डा, ये 384 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन है, 24 जनवरी का शिफ्ट 2 का सवाल है। लेट द प्लेन कंटेनिंग द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन दिस एंड दिस पासिंग थ्रू 0 1 0 एंड 1 0 1, देन द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2 लैम्डा लैम्डा -1 फ्रॉम प्लेन P2। तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन क्या लिखते हैं, P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल टू 0। यहाँ पर में लैम्डा दिया हुआ है तो लैम्डा नहीं मानेंगे, इसको कुछ और मान लो, के मान लो, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस लैम्डा +4, x+λ+4 y प्लस जेड -1 प्लस k इंटू 2x+y प्लस z-2 इक्वल टू 0। ये प्लेन कंटेनिंग लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ P1 एंड P2। अब ये प्लेन कौन से पॉइंट से पास कर रहा है, 0 1 0 एंड 1 0 1 से। तो दोनों को सेटिस्फाई करा दो यहाँ पर मैं, तो पहला इसको सेटिस्फाई कराते हैं। तो 0 प्लस लैम्डा +4 इंटू 1
प्लस 0 - 1 प्लस के इंटू, यहाँ पर मैं x का वैल्यू 0 + 1 प्लस 0 - 2 = 0। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, लैम्डा +3 1 - 2 - 1 यानी -k = 0। तो यहाँ से मिल गया लैम्डा -k = -3 हो गया। इसी तरह से जब ये वाले पॉइंट को सेटिस्फाई कराएंगे 1 0 1 को, तो x का वैल्यू 1 + 1 + 1 + 0 + 1 - 1 प्लस k इंटू ये 2 2 + 0 + 1 - 2 यानी k इंटू -1 = 0। 2 + 1 2 + 1 + 1 0 1 यानी 1 + 0 + 1 - 1 प्लस k इंटू 2 + 0 2 + 0 - 1 2 + 0 - 1 यानी 2 + 0 -1 यानी +1। तो यहाँ से आपको k का वैल्यू कितना मिल गया, -1। k का वैल्यू कितना मिल गया, -1 यानी ये 0, ये k का वैल्यू -1। जब k का वैल्यू -1 पुट करेंगे तब -3 प्लस k यानी -1, तो लैम्डा = -4। लैम्डा का वैल्यू कितना मिल गया, -4 आपको मिल गया। तो जब लैम्डा का वैल्यू -4 मिल गया तो पॉइंट कितना है, 2 लैम्डा लैम्डा माइनस, ठीक है ना, 2 लैम्डा माइनस लैम्डा यानी लैम्डा = -4। 2 लैम्डा लैम्डा माइनस लैम्डा यानी ये जो पॉइंट हो जाएगा -8 -4 4 यानी ये पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है कौन सा प्लेन से, P2 से। और व्हाट इज P2, P2 का इक्वेशन है ये -8 -4 और 4। P2 का इक्वेशन है 2x + y + z - 2 = 0। इसका डिस्टेंस 8 - 2 -16 -4 प्लस 4 - 2 डिवाइड बाई √6। इसका सॉल्व कर देंगे यानी 18/√6, 18/√6। ये √6 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 3√6 यानी फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इस तरह से सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो आपको जो कॉन्सेप्ट था कि दोनों प्लेन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक प्लेन लिख लिया, ये प्लेन इन दोनों पॉइंट से पास करके लैम्डा का वैल्यू निकाल लिया। के का रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि आपको P2 से वो पूछ रहा था, डिस्टेंस पूछ रहा था इस पॉइंट का, 2 लैम्डा लैम्डा माइनस लैम्डा, यानी इस तरह से सवाल को सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल पर आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल है 24 जनवरी का शिफ्ट 1 का। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 7 - 3, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 7 - 3 - 4 फ्रॉम द प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स, यानी 3 पॉइंट से प्लेन पास कर रहा है। तो 3 पॉइंट से प्लेन ये कौन सा है, 2 -3 1, ये 1 -1 1 -2 और 3 -4 2। और डिस्टेंस निकालना है कौन सा, पर डिस्टेंस का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कौन सा पॉइंट से, 7 -3 -4। सबसे पहले प्लेन का इक्वेशन लिखा हो। प्लेन का इक्वेशन निकालने का बहुत आसान तरीका होता है। प्लेन का इक्वेशन कैसे लिखते हैं, जैसे कोई भी एक पॉइंट को घटा दो, ठीक है ना, 3 वेक्टर बनाना है। इसमें एक पॉइंट हम लोग जनरल पॉइंट मान सकते हैं x y z। तो एक वेक्टर मान लिया x, तो ये एक, इसको इसको घटा दो तो क्या हो जाएगा, x -2 y +3 z -1, और इसको इसको घटाओ। इसी तरह से इसको इसको घटा सकते हैं, इसको इसको इस तरह से घटा सकते हैं, है ना। 3 वेक्टर बना लिया। तो यहाँ से 3 - 2 कितना हो जाएगा, 1 -4 + 3 -1 -4 + 3 -1 2 -1 1। इसी तरह से इसको इसको घटा देंगे, 3 + 1 कितना हो गया, 4 4 -4 -1 -5 4 -5 और 2 + 2 4 = 0। x -2 y +3 z -1 2 3 -3 1 -1 1 2 3 -4 2 3 -2 1 -4 + 3 -1 2 -1 1 4
तब इसका प्लेन का इक्वेशन कितना लिखेंगे, देखो x-2, ये -4 + 5 यानी +1, यानी x-2, और यहाँ पर मैं -y+3 -y+3, ये 4 - 4 × 0, ये 4 - 4 × 0 प्लस z-1 है, और -5 + 4 यानी -1 = 0। तो प्लेन का इक्वेशन हो जाएगा x-2 - z+1 = 0, यानी प्लेन का इक्वेशन हो जाएगा x - z = 1, और इस प्लेन का डिस्टेंस कौन सा पॉइंट से आपको निकालना था, इस प्लेन का डिस्टेंस आपको निकालना था 7 - 3 -4 से। तो इससे डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देना है आपको, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं इस तरह से, यानी मॉड ऑफ एक्स का कोफिशिएंट कितना है 7, जेड का कोफिशिएंट -4 यानी +4, ये वन उधर आ जाएगा -1, और डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर -1 2, यानी 11/√2, 11 यानी 10/√2, यानी कितना हो जाएगा 5√2, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 5√2, यानी थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। तो बहुत ही बेसिक सवाल है, आपको प्लेन का इक्वेशन लिखने आना चाहिए। जब भी 3 पॉइंट दिया हो तो XYZ मान के कोई भी 3 वेक्टर बना के उसका डिटरमिनेंट ले लेंगे, तो ये प्लेन का इक्वेशन आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पर आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल है 25 जनवरी का शिफ्ट 2 का सवाल है। इसमें आपको बोल रहा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दो लाइन के बीच में, ठीक है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दो लाइन के बीच में। तो सबसे पहले इसमें क्या करो, आपको आपको इसको सिमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सिमेट्रिक फॉर्म में। सिमेट्रिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, पहला इक्वेशन को इस तरह से लिख देंगे, जैसे यहाँ 2y है -12 है, तो यहाँ से -12 से डिवाइड कर दो, -12 से डिवाइड कर दिया, -12 y डिवाइड बाई -6 इक्वल टू, और ये z डिवाइड बाई माइनस, यहाँ पर मैं z/1, ठीक है ना। दूसरा लाइन कितना हो जाएगा, x = y+2, यहाँ 6 मल्टीप्लाई कर दो, z-1 यहाँ 6 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पर मैं 1, यहाँ 6, और यहाँ पर मैं 6, इसको सिमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 ये इधर डिवाइड, ये भी डिवाइड, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं हो गया 6 6 1, और ये वाला हो गया -12 -6 1। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला अभी आपको बताया, सबसे पहले n1 n2 निकालो, इधर से n1 और इधर से n2। तो n1 n2 निकालने के लिए n1 क्रॉस n2 ये कितने के बराबर होगा, i j k, यहाँ पर मैं -12 -6 1, -12 -6 1, और 6 6 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये -6 -6 यानी -12 बाई ये -j -12 -6 यानी +18j और प्लस के कैप -72 + 36 यानी -36, यानी -36 के कैप। और यहाँ से अगर -6 बाहर निकाल लेंगे तो ये 2i -3j और +6 के कैप। इसका यूनिट निकाल लेंगे, अगर इसका यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे, यानी n1 क्रॉस n2 इसका यूनिट निकाल लेंगे, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर में इसको हटाओ, ये तो ऐसे ही हो गया, ठीक है ना। ये तो लेंथ में 2i -3j +6 के बाई √, यहाँ पर मैं 4 + 9 + 6 यानी 49, √49 यानी कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब आपको दोनों पॉइंट निकालना है, दोनों पॉइंट से क्या होगा, जैसे ये वाला पहला वाला लाइन कौन से पॉइंट से पास कर रहा है, ये -1 ये 0 ये 0, यानी -1 0 0, यहाँ 0 है, यहाँ -2 है, यहाँ पर में 1 है, यानी 0 -2 और 1। तो इन दोनों को मिला के एक वेक्टर निकाल लेंगे, कोई सा भी से घटा दो। तो जैसे इसको और इसको घटा देंगे तो PQ वेक्टर 0 -1 यानी i -2j और प्लस के कैप, यानी i -2j + k कैप। अब इसका डॉट निकाल लेंगे n कैप के साथ में, इसका डॉट किसके साथ निकाल देंगे, n कैप के साथ में, यानी दिस इंटू डॉट
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिवाइड बाय 7, ये I-2j प्लस के कैप डॉट, ये एस डी के बराबर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो 1 × 2 यानी 2 + 6 डिवाइड बाई 7, और मॉड ले लो यानी 14/2 यानी 2। यानी ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर कितना हो जाएगा 2। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको बताया था, अभी बहुत सारे क्वेश्चन में हम लोग ये सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है ना। बस इसको सिमेट्रिक फॉर्म में लिखना था, ये ध्यान रखना है। इसमें मेनली क्या है, ये जो लाइन दिया हुआ है इक्वेशन, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, अभी आपको ये अनसिमेट्रिक फॉर्म में है। कौन सा फॉर्म में? अनसिमेट्रिक फॉर्म में, ये भी अनसिमेट्रिक में है। इसको सिमेट्रिक में कन्वर्ट करना था, ठीक है ना। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकल गया, इसका आंसर हो गया 2। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल है, ये 24 जनवरी का शिफ्ट 1 का सवाल है। सवाल क्या है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 1 -1 9 -16 फ्रॉम द प्लेन दिस मेजर्ड पैरेलल टू द लाइन दिस। यानी इस तरह का कोई पॉइंट है, ठीक है ना, ये डिस्टेंस निकालना है, ये पी पॉइंट है, -1 9 -16, और ये डिस्टेंस निकालना है इस क्यू। और ये जो प्लेन का इक्वेशन है, सॉरी ये लाइन का इक्वेशन है, सॉरी ये प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है 2x + 3y - z = 5। ये किसके अलोंग डिस्टेंस निकालना है? इस लाइन के पैरेलल है। इसका डायरेक्शन रेशियो जिसके पैरेलल है ये 3 4 12, यानी इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा 3 4 12। तो PQ का इक्वेशन कैसे लिखेंगे? PQ का इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, x -1 y -9 z -16, यानी x + 1 डिवाइड बाई 3 y -9 डिवाइड बाई 4 = z + 16 डिवाइड बाई 12। अब इसको लैम्डा मान लो, लैम्डा मान लेंगे तो यहाँ से जो वेरिएबल पॉइंट आ जाएगा, x = कितना हो जाएगा 3 लैम्डा -1, y = 4 लैम्डा + 9, और z = 12 लैम्डा -6। और ये जो एक्स वाई जेड आएगा, ये कोई भी इस लाइन पर वेरिएबल पॉइंट होगा, तो ये क्यू पॉइंट को होगा। तो क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये होगा, और ये क्यू इसको क्या करा देंगे, सेटिस्फाई करा देंगे। इसको आपको सेटिस्फाई भी कराना है क्यू पर, तो क्यू पर सेटिस्फाई करा दीजिए। जब इसको सेटिस्फाई कराएंगे क्यू पर, तो यहां से कितना हो जाएगा 3 लैम्डा -1 -4 लैम्डा, यहां पर मैं एक चीज आपको ध्यान देना है फिर से, यहाँ पर 2 - y है, तो इसको सिमेट्रिक में क्या होगा, सेकंड वाले में यह 2 - y की जगह y -2/-4, यानी यहाँ -4 होगा, तो ये -4 लैम्डा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको सेटिस्फाई करा देना है प्लेन में, इस प्लेन में सेटिस्फाई करा दो, तो क्या हो जाएगा 2 × x यानी 3 लैम्डा -1 + 3 × -4 लैम्डा + 9 z यानी -12 लैम्डा +16 = 5। तो ये कितना -12 लैम्डा -24 लैम्डा और +6 लैम्डा, यानी -18 लैम्डा, ये -2 +27 यानी 25, 25 + 16 यानी 41, 41, और इधर जाएगा यानी -36। तो लैम्डा का वैल्यू कितना आ गया, 2 के बराबर आ गया। तो जब लैम्डा का वैल्यू 2 के बराबर आ गया, तो क्यू पॉइंट कितना आ जाएगा, ये कोऑर्डिनेट 3 लैम्डा -1 यानी 5, और 2 यानी -8 + 9 यानी 1, और 2 24 - 16 यानी 18, 24 - 16 यानी 518 इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो पी क्यू डिस्टेंस कितने के बराबर होगा, पी क्यू डिस्टेंस निकाल लो, पी और क्यू के बीच में पी पॉइंट कितना है हमारे पास में, पी पॉइंट है -1 9 -6। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से पी क्यू निकाल लो, √36 + 1 - 9 80 64, √64 + 8 + 16, 8 + 16 यानी 576 + 576, तो ये कितने के बराबर आ रहा है 576,
84 यानी 670, यहाँ 64 हो गया, ये 64 है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 36 प्लस 64, 576 इक्वल टू 26। इसका आंसर हो गया 26, स्क्वायर रूट ऑफ दिस ये 26, यानी थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम लोग सवाल सॉल्व कर पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल पर हम लोग आते हैं। सो एक और सवाल हमारे पास में है। ये सवाल 29 जनवरी का शिफ्ट 2 का सवाल है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दो लाइन के बीच में, दोनों सिमेट्रिक फॉर्म में। कौन से फॉर्म में है? सिमेट्रिक फॉर्म में है। तो सबसे पहले n1 प्लस n2 निकालिए, यानी जो नॉर्मल वेक्टर होगा दोनों के परपेंडिकुलर होगा आई जे के। पहला का 2 -7 5, 2 -7 5, दूसरा का 2 1 -3, 2 1 -3। और जब यहाँ से नॉर्मल वेक्टर निकालेंगे तो 21 -15 यानी 16i, या -6 -10 यानी +16j, +16j और k कैप 2 + 16 k कैप। तो इसको जब 16 को बाहर निकाल लेंगे तो नॉर्मल कितना हो जाएगा? i + j + k कैप, और अगर इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे 16 डिवाइड बाई 16 इंटू अंडर रूट ऑफ 3, ये एन कैप हो जाएगा। और इन दोनों का जो पॉइंट होगा ए बी वेक्टर, फॉर एग्जाम्पल ये वाला कौन सा पॉइंट से पास कर रहा है? 1 -8 4, और ये वाला लाइन 1 2 6। तो ए बी वेक्टर कितना हो जाएगा? 1 - 1 0i -10j -2k कैप, -10j कैप -2k कैप। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होता है? ए बी डॉट एन कैप और दोनों का मॉड। तो ये 0 × 1 -10 × 1 यानी -10, और -2 × 1 -2 डिवाइड बाई अंडर रूट 3, और इसका मॉड यानी 12/√3। तो 12√3/3 यानी 4√3, यानी ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो गया 4√3। इस तरह से बेसिक सवाल है बच्चों। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, और आपको ये मिस नहीं होना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पर आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल है ना, वही कहानी। ये 25 जनवरी का शिफ्ट 1 का, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 4 6 -2 फ्रॉम द लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड पैरेलल टू, यानी इस पॉइंट का डिस्टेंस कौन सा लाइन से? इस लाइन से ये पॉइंट है 4 6 -2, और इस लाइन के अलोंग डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फॉर्स टू फ्रॉम द लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड पैरेलल टू, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। कौन सा डिस्टेंस निकालना है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सबसे पहले लाइन का इक्वेशन निकालना पड़ेगा। तो लाइन का इक्वेशन यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये लाइन कौन से पॉइंट से पास कर रहा है? ये लाइन पास कर रहा है -3 -2 3, और ये लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो जो पैरेलल है वो कौन सा पॉइंट से है? 3 3 -1, यानी 3 3 -1। तो ये लाइन L, इसका इक्वेशन लिख देंगे। इसको घटाओ, इसको घटाओ, इसको घटाओ, तो x -3 डिवाइड बाई -3, y -3/2, ये z+1 डिवाइड बाई 3, ये लाइन का इक्वेशन हो गया। अब किसी तरह से ये क्यू पॉइंट चाहिए। क्यू पॉइंट अगर हम लोग निकाल लेंगे तो परपेंडिकुलर निकल जाएगा। इसको लैम्डा मान लो, तो x का वैल्यू हो जाएगा -3 लैम्डा + 3, y = 2 लैम्डा + 3, z = 3 लैम्डा -1, यानी x का कोऑर्डिनेट हो गया -3 लैम्डा + 3, y = 2 लैम्डा + 3, z = 3 लैम्डा -1। तो यहाँ से जो क्यू पॉइंट होगा, यानी क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये हो सकता है। ये कोऑर्डिनेट किसका है? हो गया क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग ने ले लिया, क्योंकि क्यू कैसा पॉइंट है? वेरिएबल पॉइंट, इसका निकालना है। अच्छा, पी क्यू परपेंडिकुलर है किसके? एल के, ये लाइन एल के। तो पी क्यू का डीआरएस यानी पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना था? 4 6 -2, यानी इसको और इसको घटा दो तो कितना हो जाएगा डायरेक्शन रेशियो? यानी -3 लैम्डा + 3 -4, यानी -1
टू लेमडा प्लस 3 - 6 यानी 2 λ + 3 - 6 यानी 2 λ - 3 और 3 λ - 1 + 2 यानी 3 λ + 1। ये PQ का डायरेक्शन रेशियो हो गया। और लाइन का डायरेक्शन रेशियो कितना है? लाइन का डायरेक्शन रेशियो है -3 λ + 3 - 1 यानी -1, 2 λ + 3 -2 λ - 3 और यहाँ पर मैं 3 λ - 1 -1 + 2। ये लाइन का डायरेक्शन रेशियो है 3 3 - 1 यानी इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको -1 और इसको क्या करेंगे 0, इसको 0 कर देना डॉट करके। तो कितना हो जाएगा -9 λ - 3 +6 λ -9 -3 λ -1 = 0। यहाँ से कितना आ गया? यहाँ से आपको आ गया -6 λ यहाँ से और 6 में ये 3 - 1 यहाँ से आपको लैम्डा का वैल्यू कितना आ गया? 3 λ -12 एंड -6 λ और -10। सो हमारे पास एक सवाल है 25 जनवरी का शिफ्ट 1 का सवाल है। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 46 - 2 फ्रॉम द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -3 to -3 एंड पैरेलल टू ए लाइन विद डायरेक्शन रेशियो 3 3 - 1। यानी कोई इस तरह का लाइन है, ठीक है ना, और इसका डिस्टेंस निकालना है P पॉइंट से। ये P पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 4 6 और -2। और ये जो लाइन है ये कौन से पॉइंट से पास कर रहा है? ये लाइन पास कर रहा है -3 to 3 से, और ये लाइन पैरेलल है। और उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो कितना है? 3 3 - 1 3 3 - 1। तो ये लाइन L, ये जो लाइन है L, इसका इक्वेशन लिखेंगे सिमेट्रिक पॉइंट में। जो पॉइंट से पास करता है उसको घटा देते हैं, यानी x -3 डिवाइड बाय डायरेक्शन रेशियो 3। इसी तरह से y -2/3 y -2/3 और यहाँ से हो जाएगा z -3/-1। इसको लैम्डा ले लेंगे और ये पॉइंट को q मान ले लेंगे। तो यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा 3 λ -3, y = 3 λ +2 और z = -λ +3। तो अगर इसी एक्स वाई जेड को वेरिएबल पॉइंट मान लिया और ये वेरिएबल पॉइंट क्यू का कोऑर्डिनेट हो गया, इसको वेरिएबल पॉइंट मान लिया और फॉर सम लैम्डा ये क्यू हो जाएगा, तो यहाँ से पी क्यू का डीआरएस निकाल सकते हैं। पी क्यू का डीआरएस निकालने के लिए इसको और इसको घटा देंगे, इसको और इसको घटा देंगे, इसको और इसको घटा देंगे हम लोग। तो पी क्यू का डायरेक्शन रेशियो किसी भी तरह से घटाओ, है ना। तो पी क्यू का डायरेक्शन रेशियो कितना हो जाएगा? 3 λ -3 3 λ -3 -4 यानी 3 λ -7 3 λ +2 -6 यानी 3 λ -4 और -λ +3 -2 यानी -λ +1। ठीक है ना। अब -λ +3 और यहाँ +2, तो यहाँ +5 हो जाएगा। ठीक है। अब ये दिस एंड दिस ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो दोनों का डॉट कितना कर देंगे? 0 कर देंगे। तो दोनों का डॉट 0 कर देते हैं इस तरह से। यानी यानी इस तरह से हम लोग इसका डॉट का अगर 0 करेंगे यहाँ से,
डॉट को 0 कर देंगे यहाँ से, तो यहाँ से 3 × 3 λ-7, 3 × 3 λ-7 +3 × 3 λ-4 -1 × -λ+5 = 0। यहाँ से सॉल्व कर दो, ये लैम्डा प्लस 9 λ, 10 λ, 10 λ प्लस 9 λ यानी 19 λ, ये -21 -12 -33 और -38 = 0। तो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू कितना मिल गया? 2। जब लैम्डा 2 मिल गया तो XYZ कितना आ जाएगा, यानी ये जो क्यू पॉइंट आ जाएगा 2 हो जाएगा, 6 - 2 3, और ये 2, 6 + 2 8, और यहाँ से -2 + 3 यानी 1। तो PQ डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के PQ डिस्टेंस निकाल लीजिए, ये हो जाएगा √14। PQ = √14, यानी ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, √14 विल बी द करेक्ट आंसर। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट सवाल पर आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल है, ये सवाल हमारे पास में 29 जनवरी का शिफ्ट 1 का सवाल है। इसमें क्या करना है आपको? द इक्वेशन ऑफ द प्लेन containing the line this be this and distance of P from this is this। इक्वेशन ऑफ प्लेन इस लाइन को कंटेन कर रहा है, यानी आपके पास में प्लेन का इक्वेशन जो इस लाइन को कंटेन करे, तो यहां पर मैं इस तरह का कुछ डायग्राम बनेगा। ये लाइन को कंटेन कर रहा है, ये लाइन का इक्वेशन हो जाएगा x + 10/1। इसको सिमेट्रिक फॉर्म में लिखना है, इसको सिमेट्रिक फॉर्म में लिख देंगे y - 8 बाई, यहाँ पर मैं -2 = z - 0/1। तो ये प्लेन को कंटेन करेगा, इसका मतलब है कि ये पॉइंट से पास करेगा। ये कौन सा पॉइंट है? -10 8 0, ये कोई ना कोई पॉइंट है, -10 8 0। और ये प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है x + by + 3z = 2 × a + b। तो इस प्लेन में इस पॉइंट को बैठा दो, यानी x के जगह -10, तो -10a + 8b, -10a + 8b + 0 = 2 × a + b। तो यहां से हो जाएगा आपके पास में -12a, यहां पर मैं -12a और +6b = 0, सॉरी -12a + 6b यानी 2a - b = 0। यहां से -6 कॉमन निकाल लिया, तो 2a - b = 0। अब यहां पर मैं दूसरा कंडीशन क्या होगा, ये जो प्लेन का नॉर्मल है इसका डायरेक्शन रेशियो कितना होगा? AB3, यानी AB3। और ये लाइन का डायरेक्शन रेशियो 1 - 2 1, दोनों का डॉट कितना हो जाएगा? 0, यानी a × 1 -2 × b + 3 × 1 = 0। तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास में a - 2b = -3, a - 2b = -3। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा a = 1 और b = 2, a = 1 b = 2। तो प्लेन क्या मिल गया? ये जो प्लेन मिल गया, ये x a = 1 b = 2 xy + 3z = a = हो गया 6। ठीक है ना? तो इस प्लेन का डिस्टेंस निकालना है, कौन से पॉइंट से? 127 7 से। ठीक है, वो कितने के बराबर है? c के बराबर है, यानी c = mod of 1 + 2 × 27 54 + 21 - 6 mod डिवाइड बाय √of 9 + 4 + 1 इन √14। और ये कितने के बराबर होगा डिस्टेंस? ये डिस्टेंस आपको हो रहा है c, ये डिस्टेंस आपके पास में हो गया, यानी c = यहाँ से देखो कितना हो गया? 75 76, यानी 70 डिवाइड बाय √14। तो आपको निकालना है a² + b² + c², यानी a = 1 b = 2, यानी 1 + 4
प्लस 70 इंटू 70 डिवाइड बाई 14, तो ये हो गया 5, ये 350 और 5 यानी 355। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये कितने के बराबर हो गया? 355। तो ये जो सवाल है, सवाल का आंसर आ गया 355। इस तरह से ये सवाल भी सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल पर हम लोग आते हैं। एक और सवाल है 29 जनवरी का इवनिंग का। ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है पी पॉइंट पर, दोनों लाइन। तो डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम जेड इक्वल टू ए, यानी दो लाइन का इंटरसेक्शन निकालना है। तो दोनों लाइन क्या है? x-1/1 y-2/2 इक्वल टू z+3 डिवाइड बाई 1। और दूसरा लाइन क्या है? x-1/2 y+2/3 इक्वल टू z-3/1। इन दोनों को इंटरसेक्ट करना है। जो भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा वो कौन सा पॉइंट है? पी पॉइंट है। तो इंटरसेक्ट करने के लिए क्या करो? इन दोनों को सॉल्व करो। इन दोनों को सॉल्व और इन दोनों से सॉल्व करके इक्वेशन बना सकते हैं। दोनों को इक्वेट कर देंगे। इक्वेट करेंगे यानी दिस इक्वल टू दिस, तो यहाँ से दो इक्वेशन कैसे बनेगा? इससे मल्टीप्लाई करके एक इक्वेशन हो जाएगा y-2z, y-2z इक्वल टू ये 6+2 यानी 8, और यहां से इसको इक्वेट करेंगे तो y-3z इक्वल टू -9 -2 यानी -11। ये प्लस ये माइनस, तो यहां से z का वैल्यू कितना हो गया? इक्वल टू 19। z का वैल्यू 19 डाल दो तो y इक्वल टू 8 प्लस 38 यानी y इक्वल टू 46। इसी तरह से यहाँ x का वैल्यू निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा? x-1/2 इक्वल टू 46 यानी 44/2। तो x-1/1 तो x इक्वल टू 23। x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 23। तो ये जो पॉइंट हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेट 23, y कोऑर्डिनेट 46 और z कोऑर्डिनेट कितना है? 19। अब ये बोला जा रहा है, अब ये a को भी निकालना पड़ेगा, अभी a को भी निकालना पड़ेगा। तो सेकंड इक्वेशन में इन दोनों को ध्यान से देखो, x माइनस ए यानी 23 - a/2 इक्वल टू y+2 यानी 46 + 2 48 डिवाइड बाई 3। तो यहां से हो जाएगा 23 - a इक्वल टू 16 32। तो a का वैल्यू कितना हो गया? 23 - 32 यानी इक्वल टू -9। 23 - 32 -9, तो यानी जो प्लेन हो जाएगा z इक्वल टू ए, इसका इक्वेशन हो जाएगा z इक्वल टू यानी z इक्वल टू -9, तो z+9 इक्वल टू 0। अब इसका डिस्टेंस कहाँ से? p से। तो डिस्टेंस फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दो। यहाँ सिर्फ z का कोएफिशिएंट कितना है? 1, और यहाँ 19 होगा यानी 1 × 19 + 9 डिवाइड बाई मॉड ऑफ ये कोएफिशिएंट कितना हो गया? 1। तो ये 28 यानी ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर 28 के बराबर हो गया। इस तरह से बहुत ही बेसिक सवाल है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पर आगे बढ़ते हैं। ये सवाल आपके पास में 29 जनवरी का इवनिंग शिफ्ट का है, ठीक है। सवाल को हम लोग देखते हैं। सवाल है let the plane 2x - y + z = 4 intersect the line joining this and this at a point C in the ratio 2:1। इसका मतलब ये प्लेन है और ये कोई लाइन है, ठीक है ना। ये सी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है कौन सा? ये ए और बी को। प्लेन इंटरसेक्शन जॉइनिंग दिस एंड दिस 2:1 यानी ये 2:1 पर जो ये करेगा। ए का कोऑर्डिनेट कितना है? a -2 4 और यहाँ 2 b -3, ठीक है। इफ द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट C फ्रॉम ओरिजिन इज √5, इफ AB लेस देन 0 देन P इज दिस देन CP² बताना है। तो सबसे पहले क्या करो, इसमें सेक्शन फॉर्मूला लगेगा। C का कोऑर्डिनेट कितना लिख सकते हैं? 2 × दिस + 1 × दिस डिवाइड बाई 2 + 1 यानी
2 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू ए 4 प्लस ए डिवाइड बाई 3। इसी तरह से 2 इंटू बी 2b 1 इंटू -2 2b -2 डिवाइड बाई 3 और 4 प्लस ए 2b -2/3 और डिवाइड बाई 2 इंटू -3 यानी -6 1 इंटू 4 यानी -2/3। ये कोऑर्डिनेट आ गया और ये सी पॉइंट इस प्लेन का इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। प्लेन का इक्वेशन है 2x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 4। इसको बैठा दीजिए तो 2 इंटू 4 प्लस ए बाई 3 माइनस 2b -2/3 -2/3 इक्वल टू 4। यहां से इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2a -2b 2a -2b यानी 2a -2b। यहाँ 8 + 2 10 और -2 8 यानी +8 इक्वल टू 12। तो यहाँ से a - b इक्वल टू 4 तो a - b इक्वल टू 2। ये फर्स्ट नंबर इक्वेशन a - b इक्वल टू 2। अब ये क्या बोला जा रहा है, डिस्टेंस ऑफ c यानी पॉइंट सी। तो सी का कोऑर्डिनेट यहाँ से अभी अभी हमको निकालना है और डिस्टेंस ऑफ सी फ्रॉम ओरिजिन। सी का डिस्टेंस ओरिजिन से यानी सी का डिस्टेंस ओरिजिन से कितना है √5। तो ओरिजिन से डिस्टेंस सी का तो ओरिजिन 0 0 0 और सी सेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे तो √4 प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस 2b -2 का होल स्क्वायर +4 डिवाइड बाई 9 स्क्वायर रूट। ये कितने के बराबर है, रूट 5। तो यहां से जब स्क्वायरिंग कर देंगे हम लोग तो हो जाएगा 4 प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस यहां पर मैं 4 इंटू बी -1 का होल स्क्वायर +4 इक्वल टू 45। अब बी के जगह रख सकते हैं a -2 यानी a माइनस बी के जगह रख सकते हैं। अच्छा यहाँ रख दो a इक्वल टू 2 प्लस बी रख देंगे तो 6 प्लस बी का होल स्क्वायर +4 इंटू बी -1 का होल स्क्वायर +4 इक्वल टू 45। इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व कर देते हैं तो 4b² + b² यानी 5b² और यहाँ पर मैं 12b -8b यानी +4b और यहाँ पर मैं 36 + 4 40 44 45 यानी -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको b का वैल्यू मिल रहा है b इक्वल टू -1 और b इक्वल टू 1/5 और आपको a माइनस b इक्वल टू 2 दिया हुआ है और आप क्वेश्चन में बोला गया है a माइनस बी। तो अगर b का वैल्यू -1 रखते हैं b इक्वल टू -1 रख देंगे तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1। a का वैल्यू 1, a का वैल्यू 1 और यहाँ से ए बी का वैल्यू क्या है, <0 है जो कि क्वेश्चन में आपको गिवन कंडीशन में दिया हुआ है। यानी इस क्वेश्चन में जो भी ए बी होगा दैट इज <0। इसका मतलब है ये वाला वैल्यू आपको रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से आपको a का वैल्यू मिला 1 और b का वैल्यू -1। तो आपको जो पॉइंट था जहां से डिस्टेंस निकालना था वो कितना था, a - b, b 2b - a यानी ये पॉइंट होगा a - b 2 - 1 और 2b यानी -2 - 1 -3 2 - 1 -3। ये P पॉइंट हो गया। इसका डिस्टेंस कौन सा पॉइंट से, C पॉइंट से। इसका डिस्टेंस आपको निकालना था C पॉइंट से। C का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4 + a 2 - 2b - 2। तो यहाँ पर मैं 4 + a यानी C का कोऑर्डिनेट यहाँ पर मैं अब C का कोऑर्डिनेट हम लोग बिठा देंगे a इक्वल टू 1 b इक्वल टू -1।
तो ये आ जाएगा 5/3 -4/3 और -2/3। तो आपको सीपी स्क्वायर निकालना था, आपको सीपी स्क्वायर निकालेंगे तो √2 - 5/3 यानी 1/3, 1/9 प्लस -1 प्लस 4/3 माइनस यानी 1/9 प्लस -3 प्लस 2/3 यानी -9 प्लस 2 -9 प्लस 2 यानी 49 यानी 49/9। तो ये हो जाएगा 51 इसका होल स्क्वायर होगा, सीपी का होल सीपी स्क्वायर बताना है। तो 51/9 यानी 17/3 यानी ये जो सीपी स्क्वायर हो गया जिसका लेंथ आपको चाहिए था इस क्वेश्चन में, इसका आंसर हो गया आपके पास में 17/3। तो यहाँ पर मैं ये जो क्वेश्चन है 17/3 ये वाला ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन है और आपको कॉन्सेप्ट समझना था। चलिए नेक्स्ट सवाल पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल है 29 जनवरी का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन ये पूछ रहा है, let the coordinates of one vertex of triangle ABC be 0 to alpha and other two vertices lie on this line। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल एबीसी यानी इस तरह से एक ट्राइंगल बनेगा, ए का कोऑर्डिनेट है 0 to अल्फा और दूसरा जो भी वर्टेक्स होगा वो इस लाइन पर लाई करेगा। x - अल्फा डिवाइड बाई 5 इक्वल टू y - 1/2 z प्लस 4 डिवाइड बाई 3। इस ट्राइंगल का एरिया दिया हुआ है एबीसी का, वो ट्राइंगल एबीसी का एरिया इक्वल टू कितना है 21 और लाइन सेगमेंट बीसी का लेंथ 2√21, बीसी का लेंथ है 2√21, लाइन सेगमेंट बीसी का लेंथ दिया हुआ है 2√21। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो ट्राइंगल एबीसी का एरिया है एबीसी का एरिया के लिए इस तरह से हम लोग ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ से, यानी एरिया इक्वल टू हाफ इंटू बीसी इंटू एम इक्वल टू कितने के बराबर है 2 रूट सॉरी एरिया इक्वल टू 21, एरिया इक्वल टू 21 और यहाँ से हाफ बीसी का लेंथ है इंटू 2 इंटू √21 इंटू एम इक्वल टू 21। तो यहाँ से 2 कैंसिल, जो एम है परपेंडिकुलर इसका लेंथ कितने के बराबर होगा √21, यानी एम का लेंथ आपको मिल जाएगा इक्वल टू √21। जब एम का लेंथ मिल गया, ये एम पॉइंट कितने के बराबर होगा, इसको लैम्डा मान लो, तो x इक्वल टू हो जाएगा 5 लैम्डा माइनस अल्फा, एम का कोऑर्डिनेट हो जाएगा x y z, इस लाइन पे लाई कर रहा है 5 लैम्डा माइनस अल्फा, y इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस 1, z इक्वल टू 3 लैम्डा माइनस 4। और जब एम का डीआरएस निकालेंगे, एम का डीआरएस निकालेंगे तो ए से घटा देंगे, ए का कोऑर्डिनेट कितना था 0 to अल्फा, घटा दो इसको तो ये हो जाएगा 5 लैम्डा माइनस अल्फा, 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 2 यानी 2 लैम्डा, 5 लैम्डा माइनस अल्फा, 2 लैम्डा माइनस 1 और 3 लैम्डा माइनस 4 माइनस अल्फा, ठीक है ना। और एम परपेंडिकुलर टू बीसी, तो बीसी का जो डायरेक्शन रेशियो है वो यही है 5, 2 और 3। इसको और इसको क्या करेंगे हम लोग डॉट कर देंगे, डॉट करके 0 निकालते हैं तो यहाँ से कितना आ जाएगा, जब सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू 5 लैम्डा माइनस अल्फा प्लस 2 इंटू 2 लैम्डा माइनस 1 प्लस 3 इंटू 3 लैम्डा माइनस 4 माइनस अल्फा इक्वल टू 0। यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो 25 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा 29 लैम्डा प्लस 9 लैम्डा यानी 38 लैम्डा माइनस 5 अल्फा माइनस 3 अल्फा यानी -8 अल्फा
और ये -2 -12 यानी -14 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा 19 लैम्डा -4 अल्फा इक्वल टू 7। 19 लैम्डा -4 अल्फा इक्वल टू 7। इसको एक नंबर इक्वेशन दीजिए। अब आपको यहाँ पर मैं क्वेश्चन में और क्या डाटा दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है अगेन AM का लेंथ √21। तो हम लोग एक और कंडीशन निकाल सकते हैं। A का कोऑर्डिनेट आ गया, M का भी कोऑर्डिनेट आ गया, तो AM का लेंथ हम लोग निकाल सकते हैं। तो AM का लेंथ डिस्टेंस फॉर्मूला से कितना होगा, x -0 का होल स्क्वायर, y -2 का होल स्क्वायर, z -अल्फा का होल स्क्वायर, और x 5 लैम्डा माइनस अल्फा, y इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस 1, z इक्वल टू 3 लैम्डा -4। तो यहाँ से हम लोग AM इक्वल टू निकालेंगे √5 लैम्डा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा -4 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। तो यहाँ से AM का लेंथ कितना हो जाएगा, इक्वल टू √21, यानी इसको स्क्वायरिंग कर देते हैं। स्क्वायरिंग कर देंगे तो ये 21 आ जाएगा, ये 21 आ गया। और इधर में भी दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर दिस स्क्वायर, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 25 लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 लैम्डा स्क्वायर, यानी 38 लैम्डा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, और यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा स्क्वायर, और यहाँ से -10 लैम्डा अल्फा, यहाँ -6 लैम्डा अल्फा, -16 लैम्डा अल्फा प्लस 17, 16 17 प्लस 8 अल्फा -28 लैम्डा। तो जब यहाँ से सॉल्व करेंगे इसको और इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करना होगा। तो यहाँ से आपको मिलेगा अल्फा इक्वल टू 3, अल्फा इक्वल टू 3 और लैम्डा इक्वल टू 1। इसको सॉल्व कर सकते हैं। 19 लैम्डा माइनस 4 अल्फा इक्वल टू 7, 21 इक्वल टू 38 लैम्डा स्क्वायर 2 अल्फा स्क्वायर। तो यहाँ से लैम्डा इक्वल टू 3, अल्फा इक्वल टू 3, लैम्डा इक्वल टू 1। तो आपको क्या पूछा गया है, आपको पूछा गया है अल्फा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर यानी अल्फा इक्वल टू 3, तो अल्फा स्क्वायर कितने के बराबर हो जाएगा 9। यानी ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर कितने के बराबर हो गया, 9 के बराबर हो गया। इस तरह से इसमें थोड़ा सा क्या, तो हमारे पास ये सवाल है 30 जनवरी का मॉर्निंग शिफ्ट का। If λ1 less than λ2 are two real values of lambda such that the angle between plane this and this equal to 0 is sin inverse 2 √6/5, then square of perpendicular from the point 38 λ1 10 λ2 to the plane P1। तो सबसे पहले ये इक्वेशन जो दिया हुआ है, ये कौन सा इक्वेशन में, वेक्टर फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन दिया। वेक्टर फॉर्म प्लेन को कन्वर्ट करने के लिए हम लोग आर वेक्टर को लिख देते हैं सिंपली xi प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो जब इसको डॉट करेंगे तो पहला वाला P1 का इक्वेशन हो जाएगा 3x माइनस 5y प्लस जेड इक्वल टू 7। इसी तरह से जो P2 का इक्वेशन होगा वो यहाँ पर हो जाएगा लैम्डा x प्लस वाई -3z इक्वल टू 9। और यहाँ पर मैं दो प्लेन्स के बीच में एंगल जब भी लेते हैं, एंगल बिटवीन प्लेन्स इक्वल टू एंगल बिटवीन नॉर्मल्स, ये चीज आपको ध्यान रखना है। कभी भी प्लेन्स के बीच में एंगल निकालना हो तो नॉर्मल के बीच का एंगल निकालते हैं। तो ये नॉर्मल का जो DRS होगा ये 3 - 5 1, यानी 3 - 5 1। ये इसका जो नॉर्मल होगा ये लैम्डा, ये 1, ये -3। तो यहाँ से हम लोग एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, दो लाइन यानी cos थीटा
दिस इंटू दिस, यानी 3 लैम्डा -5 -3 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 25 35, और इधर में हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 10 प्लस लैम्डा स्क्वायर। और आपको दो प्लेन्स का बीच का एंगल दिया हुआ है साइन थीटा, यहाँ पर में जो साइन थीटा इक्वल टू दिया हुआ है साइन इनवर्स 2√6 डिवाइड बाई 5, यानी यहां से आप साइन थीटा आपको कितना दिया हुआ है 2√6 डिवाइड बाई 5, तो यहां से हम लोग कॉस थीटा निकाल लेंगे अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी 1/5। 24 प्लस 1 25 बाई 1 कॉस थीटा 1/5, तो यहां से जब 1/5 इक्वेट करेंगे इक्वल टू 3 लैम्डा -8 डिवाइड बाई √35 इंटू अंडर रूट ऑफ 10 प्लस लैम्डा स्क्वायर। तो इसको जब इक्वेट करेंगे यहाँ पर में, इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने से आपको इक्वेशन बन जाएगा, वो बनेगा 19 लैम्डा स्क्वायर माइनस 120 लैम्डा प्लस 125 इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको दो फैक्टर मिल जाएगा, एक फैक्टर मिलेगा लैम्डा इक्वल टू 5 और लैम्डा इक्वल टू 25 डिवाइड बाई 19। अब यहाँ पर मैं आपको ये क्वेश्चन में बोला गया लैम्डा 1 और लैम्डा 2, लैम्डा 1 और लैम्डा 2, जिसमें लैम्डा 1 से लेस देन लैम्डा 2 दिया हुआ है, ठीक है ना। इसका मतलब है लैम्डा 1 से लेस देन लैम्डा 2, इसका मतलब है लैम्डा 1 इक्वल टू 25 डिवाइड बाई 19, लैम्डा 2 इक्वल टू 5, क्योंकि आपको क्वेश्चन में बोला गया है लैम्डा 2 इज ग्रेटर देन लैम्डा 1। तो जो पॉइंट दिया हुआ है जहां से डिस्टेंस निकालना है वो 38 लैम्डा 1 कॉमा 10 लैम्डा 2 कॉमा 2, तो यहाँ बैठा देंगे तो ये पॉइंट कितने के बराबर हो जाएगा 50 कॉमा 50 कॉमा 2। और इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है कौन से प्लेन से, जो प्लेन आपको दिया हुआ था, आपको इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है कौन सा प्लेन से, P2 प्लेन से। P2 प्लेन में यहाँ पर मैं P2 प्लेन में आपको क्या है लैम्डा का वैल्यू, डिस्टेंस फ्रॉम P1 से निकालना है। P1 का इक्वेशन 3x माइनस 5y प्लस जेड इक्वल टू 7, यानी ये P1 से निकालना है। P1 का इक्वेशन 3x माइनस 5y प्लस जेड इक्वल टू 7, तो ये डिस्टेंस ये निकाल देंगे 150 माइनस 150 प्लस 2 माइनस 7 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 25 प्लस 1, यानी ये आपके पास में हो जाएगा 150 माइनस, सॉरी यहाँ पर मैं 250 आ जाएगा 5 इंटू 50, तो ये हो जाएगा 105, यानी 105 डिवाइड बाय √35, और इसका स्क्वायर पूछा गया, डिस्टेंस का स्क्वायर पूछा गया है, यानी 105 इंटू 105 डिवाइड बाई 35, ये 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 315। इस तरह से सवाल सॉल्व हो गया, ठीक है ना। थोड़ा कैलकुलेशन है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर हम लोग बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट सवाल हमारे पास में है 30 जनवरी का मॉर्निंग शिफ्ट का, ये प्लेन जो है, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 1 2 एंड परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, यानी इन दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब है प्लेन पासिंग थ्रू द परपेंडिकुलर टू द लाइन, यानी ये जो लाइन है, जो लाइन होगा वो कॉमन लाइन होगा दोनों प्लेन के बीच का,
और ये लाइन जो होगा ये इसके नॉर्मल के परपेंडिकुलर, इसके भी नॉर्मल के क्या होंगे, परपेंडिकुलर। तो पहला वाला जो प्लेन है x-3y प्लस 2z इक्वल टू 1 माइनस 0 इक्वल टू 4x-y प्लस जेड, यहाँ इक्वल टू होगा। ठीक है, तो इसका जो नॉर्मल वेक्टर हो जाएगा, इसका डायरेक्शन रेशियो होगा 1-3 2, इसका हो जाएगा 4-1 1, 1-3 2 4-1 1, यानी जो लाइन हो जाएगा इसको लिखेंगे I J K, और यहाँ पर मैं 1-3 2 4-1 1, ये जो लाइन का नॉर्मल हो जाएगा, ये लाइन का DRS हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, लाइन का DRS। तो ये हो जाएगा -3 + 2 यानी -I, और ये -1 -8 यानी -7J, 1 - 8 यानी +7J, और प्लस के कैप -1 + 12 यानी +11 के कैप। तो ये जो नॉर्मल का डायरेक्शन, इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो कितना हो गया, अल्टीमेटली -1 7 और 11। और प्लेन का इक्वेशन जो है, प्लेन पासिंग थ्रू 1 1 2, यानी ये प्लेन जो है कौन सा पॉइंट से पास कर रहा है, 1 1 2, और परपेंडिकुलर यानी इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा। तो ये नॉर्मल, जो प्लेन का नॉर्मल होगा उसका डायरेक्शन रेशियो -1 7 11। तो प्लेन का इक्वेशन क्या लिखोगे, x-1 × -1 + 7 × y-1 + 11 × z-2 = 0। तो प्लेन का इक्वेशन हो गया -x + 7y + 11z ये +1 +-7 1 - 7 यानी -6 -22 यानी -28 यानी =28। तो आपको क्या दिया हुआ है, यानी ये जो प्लेन है इसका इक्वेशन, और इसको इस तरह से डिवाइड कर दो, x/-28 + y/4, सॉरी, y/4 प्लस z/28 / 11। तो यहाँ से a का वैल्यू हो गया ax + by + cz, ये =1 है, यानी प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ, आपको जो दिया हुआ था ax + by + cz =1। तो a का वैल्यू यहाँ से कंपेयर करो, -1/28, b =1/4, और c =11/28, 11/28। तो यहाँ से आपको निकालना है 140c - b + a। तो इसको सॉल्व करो, 140c यानी 11 - b -1 प्लस यानी 7 हो जाएगा, -7 + 1 यानी -1 /28 यानी 3। तो यहाँ से ये कितने के बराबर हो गया, ये हो गया 5, और ये 3 यानी 15। तो ये जो क्वेश्चन है 140 - b + a, इसका आंसर कितने के बराबर हो गया, 15 के बराबर यहाँ पर में इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो यानी आपको जो निकालना था 140 - c + b + a = 15। नेक्स्ट सवाल 30 जनवरी का इवनिंग शिफ्ट का सवाल है। इस सवाल को हम लोग फिर से देख लेते हैं।
30 जनवरी का इवनिंग शिफ्ट का सवाल है। A line L passing through the point 231 and parallel to this, if the distance of L from 538 is alpha then 3 alpha square। यानी एक लाइन पास कर रहा है 231 से, और ये इन दोनों प्लेन यानी कंबाइंड इक्वेशन जो प्लेन का होगा पैरेलल टू द लाइन, यानी ये जो इंटरसेक्शन दो प्लेन का इंटरसेक्शन होगा इसके लाइन के पैरेलल होगा। ये कौन सा प्लेन है? x+3y -2z इक्वल टू 2, और ये वाला x-y+2z इक्वल टू 0। तो ये जो लाइन होगा ये दोनों के नॉर्मल के क्या हो जाएंगे? परपेंडिकुलर। तो पहला वाला का नॉर्मल का डीआरएस कितना है? 1 3 -2, यानी 1 3 -2, और इसका डीआरएस हो जाएगा 1 -1 2। तो ये लाइन का जो डीआरएस हो जाएगा वो नॉर्मल हो जाएगा, यानी आई जे के 1 3 -2 और 1 -1 2, यानी इस लाइन का जो डीआरएस हो जाएगा वो कितने के बराबर हो जाएगा? 6 -2, यानी 4i-j 2 + 2 यानी -4j, और k -1 -3 यानी -4 k कैप। ये लाइन कौन से पॉइंट से पास किया है? 2 3, सॉरी, ये जो लाइन है जो कि लाइन एल एल लाइन जो होगा ये कौन सा पॉइंट से पास कर रहा है? 2 3 1 से, और इस वेक्टर के पैरेलल है, यानी इसका डायरेक्शन रेशियो कितना? 4 कॉमन लेंगे तो 1 -1 -1, यानी 1 -1 -1। तो ये द डिस्टेंस ऑफ एल फ्रॉम द पॉइंट 538, यानी अब इस का डिस्टेंस निकालना है 538, ये वाला पी क्यू। तो सबसे पहले लाइन का इक्वेशन लिखो। लाइन का इक्वेशन कितना हो जाएगा? x-2/1 y-3/-1 z-1/-1, इसको लैम्डा ले लो। तो यहाँ से q वेरिएबल पॉइंट ले कितना हो जाएगा? q पॉइंट यहाँ पर मैं दिस लैम्डा +2 -λ+3 -λ+3 लैम्डा कॉमा -λ+1 λ+2। तो ये जो क्यू पी क्यू का डीआरएस, λ+2 -5, यानी λ-3 -λ+3 -3, यानी -λ, और -λ+1 -λ-7। तो λ-3 -λ-7। अब ये डीआरएस ये इसके साथ में डॉट कर देंगे 0, क्योंकि ये जब भी डिस्टेंस की बात किया जाता है और कुछ नहीं लिखा हुआ है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इसको डॉट कर देंगे 1 -1 -1 से, यानी इसको 1 से, इसको -1 से, इसको -1 से, और सबको प्रोडक्ट करके प्लस कर देना है। डॉट को इक्वल टू कितना कर देंगे? 0। सो तो यहाँ से λ-3 प्लस λ+7 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा 3λ+4 इक्वल टू 0। 3λ+4, तो λ इक्वल टू -4/3, -4/3। तो आपको जो PQ डिस्टेंस हो जाएगा वो कितने के बराबर है? अल्फा के बराबर हो जाएगा। तो इसको लिख देंगे λ-3 का होल स्क्वायर प्लस -λ का होल स्क्वायर प्लस -λ-7 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं। λ-3 यहाँ पर मैं, तो -4/3 -3 यानी 9 13, ये 169
डिवाइड बाई 9 प्लस 16 डिवाइड बाई 9 प्लस यानी 4/3 यानी 17, 4/3 माइनस 7 यानी 17, 17 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 9। और जब इसको सॉल्व करेंगे ये कितने के बराबर आ जाएगा? ये अल्फा है और आपको बोला जा रहा है कितने के बराबर? 3 अल्फा स्क्वायर के बराबर आपको 3 अल्फा स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। तो 3 इंटू ये हो जाएगा 185 प्लस 17 इंटू 17, ये कितने के बराबर होगा? 9, 289 प्लस 289 डिवाइड बाई, तो ये हो जाएगा डिवाइड बाई 9। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर मैं 4 4 474 डिवाइड बाई 3, इसको सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ पर मैं 158 यानी 3 अल्फा स्क्वायर का वैल्यू हो गया 158। तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर मैं रिक्वायर्ड आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा 158।